कुल मिलाकर के अमेरिकी संसद ने अब यह तो स्पष्ट कर दिया है कि जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन इससे पहले आज जो तस्वीर सामने आई वो वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई ये लोकतंत्र का तरीका है। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका में इस नतीजे से पहले, इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों से पहले जो तस्वीर, जो हिंसा का मंजर आज देखने को मिला, पिछले 200 सालों में इस तरह की तस्वीर कभी भी कैपिटल बिल्डिंग के पास देखी नहीं गई, कभी रिपोर्ट नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिकी संसद ने, वहां की कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया है, नतीजों को स्वीकार कर लिया है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो माइक पेंस ने भी सीधे तौर पर कहा कि भले ही विरोध हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं है कि लोकतंत्र के जरिए जिस तरीके से चुना गया है नए राष्ट्रपति को, उसका विरोध किया जाए। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो लगातार वो इन नतीजों को लेकर के आपत्ति जताते रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि ये सही तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं, नतीजों में धांधली हुई है, चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई है। इसको लेकर कोर्ट से चुनौती देने से लेकर के बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो सवाल खड़े करते रहे कि जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है, धांधली की गई है। वो अपना विरोध लगातार जताते रहे। हालांकि दिन खत्म होते होते आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ा इन नतीजों को भी। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा, अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, उनके यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं जहाँ पे ना कानून का कोई डर है, ना कानून की कोई रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे कानून में केसेस डाले और उसका सब नतीजा पता है। ना ही अपने इलेक्टोरल सिस्टम पे विश्वास है, सिर्फ अपनी जीत को चाहते हैं किसी भी तरह से, हुक और क्रुक। और ये मैं समझता हूँ कि एक अमेरिका के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक इंटरनेशनल साख है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो एक पहुँच थी, एक पकड़ थी, एक अथॉरिटी थी डेमोक्रेसी होने की, उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है, बहुत बड़ा उसको खतरा हुआ है। अमेरिका में राजद्रोह, इस मसले को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमेरिकी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र सचदेव साहब, आपका मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, अमेरिका की चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के तमाम तरह की चर्चा हमारे बीच हुई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आज अमेरिका में देखने को मिली है लोकतंत्र के इतिहास में, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही इस तरीके का मंजर पहले कभी देखने को मिला होगा कि कोई राष्ट्रपति नतीजों को अस्वीकार कर देता है और उसके बाद इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का बवाल। हाँ, सर्टनली, कभी नहीं दिखा गया है। बट मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जब इलेक्शन हुई थी नवंबर में, तब आपके साथ या कई जगहों भी जहां भी मुझे मौका मिला, मैंने यही कहा था कि 4 नवंबर से लेकर के 20 जनवरी तक क्या हो सकता है हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे जी। और शायद ये उसी का वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। पहली बात, डेफिनेटली इससे अमेरिका की साख दुनिया में ही नहीं, अमेरिका की साख अपने देश के अंदर भी, यूसी सोसाइटी डिवाइड हो गई अमेरिका की, ऑलरेडी डिवाइडेड थी, इसके चलते और ज्यादा डिवाइडेड होकर के, जिसे मैं तो कहूंगा एक जापानीज शब्द है ना, हाराकिरी या सुसाइड, अमेरिका खुद का सुसाइड कर रहा है एक तरह से। एंड दुनिया में साख कम हुई है, नॉट ओनली इमेज के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से भी, और मॉरल अथॉरिटी कम होगा। इसके अलावा एक और चीज होगी, अब जो बाइडेन को अगले 4 साल अमेरिका के अंदर ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल, अपने देश की हीलिंग के लिए, राइट, जिसके चलते अमेरिका अब और ज्यादा बल्कि एब्सेंट होता जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे, थिएटर पे, और उसका डायरेक्ट एडवांटेज जाएगा चाइना को। सचदेव साहब, यहां पर आप जब 4 साल का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये मान लूं कि ये एक दिन की जो हिंसा है, एक दिन का जो विरोध है, उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को इतना बड़ा डैमेज दे दिया, जिस मजबूती को अमेरिका इतने सालों में दिखाता रहा था और विश्व में बाकायदा एक मिसाल के रूप में बना हुआ था, एक दिन के घटनाक्रम ने उस पूरे ऑरा को ही डैमेज कर दिया, जिसकी भरपाई अगले 4 साल तक करनी पड़ेगी।
नहीं नहीं नहीं, एक दिन में नहीं, ये प्रोसेस चल रहा था, चीजें बिगड़ती जा रही थी, स्पाइरल डाउन होती जा रही थी, इसने उसको और ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है। ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन का इंसिडेंट तो एक सिंबॉलिक, आप कहें इंसिडेंटल है, एक इंसिडेंट है ये, बट ये पूरा जिस ट्रैजेक्टरी पे अमेरिका जा रहा था उसी का ये एक आउटकम भी है। पर मैं 4 साल का एक और एग्जांपल आपको इसलिए देता हूं, फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो ट्रंप ने जितनी पॉलिसीज लाए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह, ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर करीब 400 अलग अलग ऑर्डर्स इशू करे हैं। अब उनको वापस भी करना चाहेंगे ना बाइडेन, उनको 4 साल लग जाएंगे। एनवायरमेंटल जो अफेयर्स है अमेरिका के अंदर, जो परमिशंस, कहां ड्रिलिंग होगी नहीं होगी एटसेट्रा, वो इतने लॉज चेंज कर दिए। तो बाइडेन को अगर इनको रिवर्स भी करना होगा ना, एनवायरमेंट को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के, बाइडेन सरकार के 4 साल इसी में निकल जाएंगे। ओके, तो अमेरिका और ज्यादा एब्सेंट होता जाएगा वर्ल्ड थिएटर में, बट या ऑफ कोर्स वो पूरा प्रयास करेंगे, बाइडेन विल बी मोर मल्टीलैटरल, चाइना को रोकने का एटसेट्रा। बट चाइना को एक और फायदा होगा। देखिए, चाइना बार बार क्या कहता था दुनिया में कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, हमारा मॉडल इज बेहतर, हमारा सोशलिस्ट, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, शी जिनपिंग थॉट। तो अब तो चाइना और ज्यादा जाके दुनिया में डंके बजाएगा, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में। बिल्कुल, इस घटना ने चाइना को ज्यादा बेहतर मौका दे दिया है। डॉक्टर स्वाति राव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेती हूँ, विदेश मामलों की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, यहाँ पर जिस तरीके से सचदेव साहब भी कह रहे हैं कि चाइना को तो एक मौका मिल गया, चाइना जिस मौके की ताक में था, आज अमेरिका की राजनीति में जो कुछ हुआ, जो तस्वीर उभर करके सामने आई, उसने न सिर्फ चाइना को एक मौका दे दिया, बल्कि बैठे बिठाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका की तरफ उंगली उठाने के लिए सभी को एक जबरदस्त विकल्प दे दिया। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद चाइना न सिर्फ ये डंका और पीटेगा कि वाकई हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बेहतर है, बल्कि देख लीजिए इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं होती हैं जो अमेरिका में देखने को मिल गई हैं। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 2 पॉइंट्स हैं जिसको मैं उजागर करना चाहती हूँ। देखिए, अमेरिका में जो बात यहाँ डिस्कशन हो रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अक्सर ये बातें करते हैं कि आज अमेरिका में जिस तरह से जिस दौर में दुनिया जा रही है, एक एंड ऑफ लिबरल हेजेमनी का दौर है। जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर था उसका एंड है, और चाइना किस तरह से उसे चैलेंज कर रहा है। तो क्लियरली जो आने वाला टसल है जो है वो इट इज अबाउट यूएसए वर्सेस चाइना। और तमाम लोग हैं, तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो ये बात कह रहे हैं कि चाइना का दौर आने वाला है और चाइना किस तरह से ओवरटेक करेगा। और अमेरिका ने खुद अपने हाथ से, अमेरिका के राष्ट्रपति ने they have put that nail in that coffin, okay, that says the end of liberal hegemony and American world order. तो एक बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एक तरह का पॉलिटिकल हराकिरे है ये ट्रंप का। और दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि डेफिनेटली पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स होती है उसका एक बेसिक डिसरिगार्ड होता है लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति। और अमेरिका में जो हो रहा है ये पूरी तरह से इससे अच्छा इलस्ट्रेशन कहीं नहीं दिख सकता। वो देश जो दुनिया में नजीरें जहां से ली जाती थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की और कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स की एटसेट्रा, हम लोग पढ़ाते हैं ये बच्चों को फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। जब हम मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम यूके और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आज उसके लिए एक बहुत दुखद दिन है एक्चुअली, एक राजनीतिक विश्लेषक के तरह से और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति की तरह से मैं कह रही हूँ, बहुत दुखद है ये। और डेफिनेटली चाइना में बहुत रिडिक्यूल किया जा रहा है इस चीज को, और बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे मॉडल को जो आप लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, देखिए ये मॉडल बेहतर है। और जो उन्होंने बात कही सचदेव साहब ने, ये बिल्कुल इसमें बहुत दम है कि दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू पोर्ट्रे इट। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के लिए भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेजर जनरल AK सेहवाग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, यहाँ पर देखिए अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ वो तो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी किरकिरी हो ही रही है, लेकिन अगर डिफेंस के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, रक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ आप हैं क्योंकि आप इन मुद्दों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ से अमेरिका जो अपने आप को एक वर्ल्ड पावर था उसमें कितना डैमेज, कितना नुकसान हुआ है, और दूसरे देशों के साथ में इसी कंटेक्स्ट में जब उसके संबंधों का हम जिक्र करते हैं तो आप क्या तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं इस घटना के बाद से? देखो प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो घटना हुई है ये दुर्भाग्य है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दिन में नहीं हुई है। और जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया है
और डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई मेरे से विक्ट्री हैज बीन स्टोलन फ्रॉम हिम। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी अमेरिका की, वो क्या कर रही थी? आपकी CIA, CBI, FBI, जो कि जो 9/11 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई अमेरिका में, अमेरिका का सिस्टम बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने इंटेलिजेंस रिव्यू क्यों नहीं किया? जो आज कार्रवाई होनी थी, ये तो पहले ही उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने छाती पीट के बोला था कि 25 से 30 हजार आदमी आएंगे, और उसके बाद उन्होंने ओपनली उन लोगों को उकसाया है और बोला है कि हम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और हमारे से विक्ट्री स्टील की गई है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट लाइंगली। तो ये जो चीज है, ये एक डेमोक्रेसी, जो कि एक आप कहते हो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं बल्कि जो सबसे सुपर पावर है, एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है यूएस को, वो कैसे फेल होगी? क्यों नहीं इन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर लिए? क्यों इतनी पब्लिक को इकट्ठा होने दिया? क्या उनको आशंका नहीं थी कि वायलेंस हो सकता है? उन्होंने अपना नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय क्यों नहीं किया? बाद में बुलाया। देखो, प्रीएम्प्ट करना चाहिए था अमेरिका को, और इन्होंने जो कह रहे हैं कि आपने पहले एक्शन किया, उसके ऊपर रिएक्शन दिखाया। ये कार्रवाई जो है एक दुर्भाग्य है, और ये बड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि जो एक सुपर पावर है, उसके ऊपर धब्बा है कि क्या ये डेमोक्रेसी ऐसी होती है? क्या ये चीज एकदम हुई है? ये आपको 2 ट्रक मिले हैं जिनके अंदर एक्सप्लोसिव था, हथियार थे, वो ओवरनाइट तो आए नहीं। इसका मतलब ये प्री प्लान था। इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं शक और सवाल उठता है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो एक प्रकार मैवरिक हैं, आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो है, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, क्यों नहीं आपने पहले प्रीएम्प्ट किया कि ऐसा हो सकता है? और ये तो डंका पीट के बार बार कह रहे थे हम इसको मानने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, और जिस तरीके से विस्फोटकों की संख्या बरामद हुई है, उससे तो लगता है कि स्थिति को और भयावह करने की साजिश थी, प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी। भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस नतीजे को नहीं मान रहे थे, लेकिन साजिश तो इससे कहीं ज्यादा दहलाने की थी अमेरिका को, क्योंकि विस्फोटकों की जो बरामदगी है, जिसमें पेट्रोल बम से लेकर के बाकी तमाम चीजें भी बरामद हुई है, जो पाइप नुमा जो चीजें हैं, जिसको कहा जा रहा है कि बॉम्ब का ही शेप था वो भी, ये सारी चीजें भी बताती हैं कि हिंसा तो अभी और जबरदस्त होने वाली थी। कंटेन करने की हालांकि खासी कोशिश की गई है स्टेट की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें मेरे को शक और सवाल नहीं कि जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है, ये और भी बढ़ सकती थी। एक्शन लिया है जो भी अमेरिकन की लॉ अबाइडिंग फोर्स है, मगर बहुत डिले एक्शन लिया है। क्यों नहीं प्रीएम्प्ट किया? क्यों नहीं इसको सोचा कि ऐसा हो सकता है? और मैं देखो, पैर पे कुहाड़ी मारने वाली बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो तो बार बार बोल रहे थे, और जैसे अभी रविंद्र सज्जनर साहब भी बता रहे थे कि वो तो शुरू से मानने को तैयार नहीं थे। तो जब ये ऐसी हालात थी तो उनको प्रीएम्प्ट करना था, इनको सोचना चाहिए था। 25 से 30 हजार आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं वो एक भड़कालू भाषण दे रहे हैं। तो ये सच्चाई है, ये ऐसा होगा। मेरा मतलब ये है, इनको अपने एजेंटों के थ्रू पता लगाना था। ये बिल्कुल, यहाँ पर स्टेट के इंटेलिजेंस का फेलियर समझ में आता है। सर, लौटूंगी आपके पास। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और अगर भारत के लिहाज से बात की जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर के ट्वीट किया और सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। संजीव जी, यहाँ पर सवाल मेरा पीएम मोदी को ही लेकर के है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो वो अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगाते हैं। यह बात अलग है कि नतीजे अब अलग हो गए, जो बाइडेन अब राष्ट्रपति हैं, 20 तारीख को उनकी ताजपोशी भी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अमेरिका में लोकतांत्रिक तरीके से ही यह बदलाव हुआ है, वहां की जनता ने जो बाइडेन को चुना है ट्रंप की बजाय, तो भले ही हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ उनकी ये टिप्पणी, उनका ये ट्वीट वो भरपाई कर पाएगा? क्योंकि ट्रंप इस वक्त जिस रूप में दिख रहे हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल विलन के रूप में उन्हें फ्रेम किया जा रहा है अमेरिका के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो, और हमारे ही प्रधानमंत्री उनका समर्थन करते दिखाई देते थे। इसको मैं किस तरीके से समझूं, और यहां से भारत और अमेरिका के संबंधों को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो कुछ आज दिखाई दिया, हमने सुबह में देखा
पे जो देखा वो विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में जो लोकतंत्रीय प्रणाली में जितना उठापटक दिखाई दिया वो बहुत ही शर्मनाक था। और मैं समझता हूं कि इसकी जगह कहीं नहीं है और कोई इसके साथ नहीं जाना चाहेगा। लेकिन गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले जब ट्रंप राजनीति में आते हैं तो लगातार वो जो भी कदम उठाते हैं वो उस कदम को देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो किस दिशा में जा रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में जब आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ है, खास करके वो पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ भी उसने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसे आप ये कह सकती हैं कि असहमति या विरोध के स्वर को स्वीकार नहीं करना, या फिर आप एक ऐसे साइकोटिक समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें असहमति की कोई जगह नहीं है। यहाँ भी वही कमोबेश हुआ है। लगातार ट्रंप ने शुरुआती दौर से ही, हालांकि अंदेशा नहीं था उनको, लेकिन शुरुआती दौर से ही उनके जो बयानात थे वो ये थे कि जो सच है या जो भी निर्णय आए उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और निर्णय कौन सा निर्णय, मतलब पूर्वाभास था आपके हिसाब से, आप ये कहना चाहते हैं? जो निर्णय उनके विरोध में आने वाला था। मैं ये बात कह दूं कि अभी आपने जो सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, मैं समझता हूं कि ये भी स्टेटमेंट उस समय जो दिया गया, अब जिस भी परिस्थिति में दिया गया, लेकिन राजनीतिक उसके भी अपने मायने थे, खास करके प्रधानमंत्री जी के अपने राजनीतिक मायने थे हिंदुस्तान को ध्यान में रखते हुए। लेकिन दो जब राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कोई दोस्ती होती है तो वो व्यक्तिगत नहीं होती है। दो राष्ट्रों के अपने अहम अलग अलग अपने सोच होती है और अपने अलग अलग तरीके होते हैं उसको लेकर के। लेकिन वो जो दोस्ती दिखाई गई थी वो आने वाले आज के वक्त में यदि इन्होंने सफाई दी है तो उसका कारण यही है कि हम इस तरह के वर्ताव को या इस तरह की गतिविधियों के साथ हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन दोनों में समानता आप देखेंगी, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो समानता जो हमने कहा कि पश्चिम से पूरब की तरफ ये धीरे धीरे चलती चली है, आज हिंदुस्तान में भी देखेंगे कि इस तरह की प्रवृत्ति आपको मिलेगी। यदि आप असहमति या विरोध के स्वर को थोड़ा सा ऊंचे अंदाज में आप कहती हैं तो आपको एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। ये एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस आहट को समझने की जरूरत है। लेकिन सर क्या ये सकारात्मक है? ये जो बदलाव हो रहा है ये सकारात्मक तो हो नहीं सकता ना? बिल्कुल की तो कोई जगह ही नहीं हो सकती लोकतंत्र में। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इस आहट को पहचानने की जरूरत है और उनके ट्रंप के नीतियों से हो सकता है कि अमेरिका के सर पूर्व राष्ट्रपति जितने भी हैं उन लोगों ने इस घटना को लेकर के टिप्पणी की, बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज बुश तक। जॉर्ज बुश का तो स्टेटमेंट है बनाना रिपब्लिक से उन्होंने तुलना कर दी है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका को बनाना रिपब्लिक से अगर तुलना की जाती है इस घटना के बाद में, वो भी एक पूर्व राष्ट्रपति करते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब थे। और एक लाइन और ये जो आज की परिस्थिति को जो हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया और बगैर सहमति के हो गया और ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जिस तरह से वो उकसाऊ बयानबाजी कर रहे थे या फिर वो लोगों को इंगित कर रहे थे, निश्चित तौर पे ये एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा नहीं था कि ये अचानक लोग इकट्ठे हो गए, इस तरह से बोल दिया गया। इसको शह देने की बात थी। हमने देखा चूंकि जब भी इस तरह की इतने बड़े जगह पे जाके और इतने बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लेना और इस तरह से कब्जा करने का प्रयास करना और उसके अंदर तक घुस जाना, ये सामान्य बात नहीं है। हमने देखा है, हम जिम्मेवार नहीं मान सकते। आप ये कहने के लिए कह सकते हैं कि इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से राम मंदिर के जब डेमोलिशन की बात हुई थी, या हमने देखा था कि उस समय भी वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बात की गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन उसके पीछे की राजनीति क्या थी ये सारे लोग जानते थे और वही हुआ जो होना था। चलिए, रोबिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोबिंदर जी, हम इस मुद्दे पर क्योंकि बहुत बारीकी से पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर अपने दर्शकों के लिहाज से भी मैं समझना चाहूंगी कि अभी भी ट्रंप के पास कुछ दिन है, 20 जनवरी अभी थोड़ी दूर है। क्या इतने दिनों के अंदर, हालांकि वहां पर अगर बात की जाए तो वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगाई हुई है, आपातकाल की घोषणा की गई है, ऐसे में ये जो कुछ अरसा अभी भी ट्रंप के पास है, वो फैसले को हालांकि मान चुके हैं, अब उनका कहना है कि वो स्वीकार करते हैं और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि 2024 की वो तैयारी करेंगे, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अब जो आने वाले दिन है उसमें ट्रंप शांत बैठेंगे? कुछ जबरदस्त धमाका भी और हमें अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिल सकता है? चांसेस तो बहुत कम है कि शांत बैठेंगे। चांसेस ये है कि 20 जनवरी तक 12 बजे दिन के कुछ ना कुछ और होता रहेगा। अब क्या होगा कह नहीं सकते, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में मैं एक रेड फ्लैग रेज करना चाहता हूं जो हो सकता है लो चांस बट कंसर्न वरी है, वो ये है कि अगले 10-12 दिन में अमेरिका ट्रंप के ऑर्डर्स पर
ईरान पर कुछ तगड़ा अटैक कर सकता है। क्योंकि देखिए ट्रंप ने बाकी और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो भी रही, उनको मिडिल ईस्ट में उनको थोड़ा सक्सेस मिला है, पीस अकॉर्ड करवाया इजराइल यूएई के साथ, इजराइल बहरीन इत्यादि के साथ। और ईरान को अगर वो और सबड्यू कर दें तो वो सोचेंगे कि मेरी लेगेसी में मैंने मिडिल ईस्ट को सेफ सिक्योर कर दिया, अपने विचार से ईरान को मैंने दबा दिया। तो एक इंटरनेशनल में ये रेड फ्लैग है। डोमेस्टिक में ट्रंप क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट काफी और चीजें अभी प्ले आउट कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है इंपीचमेंट का प्रोसेस, इंपीच होने के चांस बहुत कम है क्योंकि इनका सपोर्ट है, इनको लॉ मेकर सपोर्ट करते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, तो उतने नंबर्स नहीं मिलेंगे इंपीचमेंट के। दूसरी ऑप्शन ये है कि इनकी जो कैबिनेट है वो ही कह दे कि ये हमारा जो प्रेसिडेंट है ये अनफिट है, इसको हम रिमूव करते हैं। पर जहां ट्रंप को वो लगेगा, और हो सकता है अगले 1-2 दिन में अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट को फायर कर देंगे। आप संविधान में 25वें संशोधन का जिक्र कर रहे हैं, आप 25वें संशोधन का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर स्वास्थी राव भी हैं हमारे साथ में। स्वास्थी, यहाँ पर जिस तरीके से रॉबिन साहब भी कह रहे हैं कि इंपीचमेंट का एक प्रक्रिया हो सकता है और कैबिनेट का सपोर्ट होना चाहिए उसमें, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2/3 की फिगर भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं उनके लेटर पर भी मोहर लगनी चाहिए। आप इसमें कितनी गुंजाइशें देखती हैं? और साथ ही साथ जो उसका 4th सेक्शन है उसमें सीधे तौर पर कुछ कंडीशंस भी हैं कि किस हालात में, किस स्थिति में इसको किया जा सकता है। इसकी गुंजाइशें कितनी हैं और क्या ये मुमकिन दिख रहा है अभी आपको? जी प्रीति, मेरी समझ में देखिए ऐसा है, अभी जो सचदेव साहब कह रहे थे कि हम यहाँ बैठ के अटकलें लगा रहे हैं और वर्स्ट के सिनारियो को ही जहन में रखकर डीसी के मेयर ने जो पहले 12 घंटे का लगाया था उन्होंने वहां पे कर्फ्यू, वो 15 दिन का लगा दिया है ताकि 20 जनवरी का जो विंडो है वो कवर हो जाए। अभी जो हुआ है और उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया से इसके बारे में आ रही है प्रतिक्रियाएं और जिस तरह से लोग एक तरह का एक शॉक और एक वो सेंस अपना जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चाइना, अगर आप आई डोंट नो आप चाइना के लोकल चैनल्स को देख रहे हैं यानी कि किस तरह से वहां रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्म की सिचुएशन है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी भी समझदारी की उम्मीद करी जाए तो सिचुएशन अब इसके बाद ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप पता होगा लेकिन मैं दर्शकों को ये बात मतलब याद दिलाना चाहती हूँ कि खुद रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं जैसे लिंडसे ग्राहम है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद इस बात की आलोचना करी है। तो ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो वर्स्ट कम वर्स्ट केस सिनेरियो में सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। बिल्कुल और ऐसी चीजें बिल्कुल आप माइक पेंस का जिक्र कर रही हैं, हालांकि माइक पेंस ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक कहे जाते हैं, बावजूद इसके इस वक्त जो स्थिति है लोकतंत्र को लेकर के जो प्रक्रिया में इस वक्त भेद लगाने की कोशिश की गई उस पर उन्होंने भी टिप्पणी की है और बड़ी कड़ी टिप्पणी की है। जनरल सिवाज साहब, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं मैं, यहाँ पर जिस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला, हालांकि अब सेना को वहां पर ला दिया गया है, स्टेट में पोजीशन कर दिया गया है और स्थिति पर निगरानी की बात की गई है, इमरजेंसी अभी डिक्लेयर्ड है, लेकिन अगर फिर भी ट्रंप के समर्थक और क्षेत्रों में भी हिंसा करते हैं तो क्या तस्वीर और भयानक हो सकती है? आप एक्सपर्ट हैं लिहाजा मैं समझना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, पर मुझे लगता नहीं अब वो होगा, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप को ने भी रियलाइज कर लिया है कि अभी वो अगर कुछ करेंगे तो पहले तो रिपब्लिकन उसके साथ नहीं रहे हैं, काफी रिपब्लिकन भी अभी उनका साथ छोड़ गए। माइक पेंस से उनको बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने भी बता दिया कि भाई लॉ का हम करेंगे, और जिस प्रकार से जो बाइडेन को डिक्लेयर किया गया है विनर और कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट, अभी कुछ नहीं रह गया है। अब मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ऐसी गलती करेंगे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 25 का इस्तेमाल करके उनको हटाया जाए, जिस प्रकार से इम्पीचमेंट भी हो सकती है, या सेक्शन 4 से आप वाइस प्रेसिडेंट को पावर दे सकते हैं प्रेसिडेंट की। ऐसा डर के कारण डोनाल्ड ट्रंप अब चुप हो जाएंगे, और जो उसके उन्होंने भी नहीं सोचा था ये सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, और जो अभी हुआ है बड़ा शर्मनाक हुआ है। मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी रियलाइज हो गया है कि उनके साथ बहुत कम आदमी हैं, और स्पेशली लॉ मेकर चाहे वो रिपब्लिकन के हो डेमोक्रेट के हो, वो अकेले पड़ गए, वो अब इससे आगे नहीं करेंगे। चलिए उम्मीद तो यही की जाती है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी अब थोड़े शांत हो जाएं। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक क्विक रिएक्शन भारत के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? खासकर के विपक्ष तो इस वक्त सवाल खड़े कर ही रहा होगा, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से ट्रंप के कार्यकाल में, आपने हालांकि ये भी क्लियर कर दिया कि देखिए जब दो देशों के
प्रमुख मिलते हैं तो तरीका अलग होता है, संबंध इसी तरीके से जोड़े जाते हैं, लेकिन भारत के लिहाज से ये बदलाव जो है आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की ट्वीट की है, ये एक तरह से ट्रंप के नज़दीकियों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी हिंदुस्तान में, वो एक तरह से पीछा छुड़ाने की बात है कि नहीं, इस तरह के व्यवहार का या इस तरह से ट्रंप के हरकतों का हम सम्मान नहीं करते या उसके साथ हम जाने का प्रयास नहीं करते, वो इनसे अलग होने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बात मैं कर रहा था तो उनके संबंध व्यक्तिगत नहीं, दो राष्ट्रों के निहितार्थ होते हैं, और उस निहितार्थ को समझते हुए मुझे लगता है कि भारत के संबंध बेहतर होने चाहिए। लेकिन सर, एक छोटा सा सवाल और उभर रहा है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो क्या किसी इंडिविजुअल को, और खास करके इस तरह की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति जाने वाला है, तो उसे आगे प्रोजेक्ट करना भी हितकारी होता है किसी भी देश की इंटरनल पॉलिसीज के लिहाज से भी? मैंने कहा कि उसके निहितार्थ थे, उस वक्त निहितार्थ है। निश्चित तौर पे एक बढ़त बनाने की बात थी और इलेक्शन में उसके फायदे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सब कुछ अब पीछे छूट गया है। अभी वर्तमान में जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, निश्चित रूप से पूरे विश्व को शर्मसार किया है इस तरह की हरकतों ने, और कोई भी एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जीने वाला, अपने साफ सुथरे छवि के साथ रहने वाला व्यक्ति या राजनीतिक दल का कोई मुखिया नहीं चाहेगा कि इस तरह के स्टेटमेंट के साथ जाए या इस तरह की हरकतों के साथ जाए, और वही देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। बिल्कुल एक तरह से उनके इन सारे हरकतों से पीछा छुड़ाने का। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए यानी 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। देखना यही है कि इस दरमियान विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में जो तस्वीर देखने को मिली, वो मंजर दोबारा तो प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, उभर करके नहीं आएगा। उम्मीद यही करते हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, रोबिंद्र सचदेव साहब, डॉक्टर स्वाति राव, मेजर जनरल ए के सिवाच और संजीव कौशिक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।